हाय गाइस, वेलकम बैक टू अर्जुना वेल्थ। आई एम हर्षिता एंड पिछले वीडियो में हमने इक्विटी के बेसिक्स डिस्कस किए थे एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड इफ़ वी आर अनएबल टू इन्वेस्ट इन इक्विटी बिकॉज हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं। सो वी केम टू अ कंक्लूजन दैट म्यूचुअल फंड इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। सो बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? अब mutual fund is a vehicle which it collects money from investors and then it invests it in certain securities and certain sectors. अब कितने सारे सेक्टर्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स। सो या इट इन्वेस्ट्स मनी इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड कंपनीज एंड स्टॉक्स खरीदते हैं बेसिकली। वी डोंट डू इट बट द प्रोफेशनल टीम डज इट, दैट्स द डिफरेंस। अब आपने बहुत ऐड देखे होंगे सचिन तेंदुलकर जी के एंड MS धोनी द लेजेंड के एड्स देखे होंगे आपने। उनमें वो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट एंड में ये भी बोलते हैं दैट म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो क्या सुने? See, it's very simple. If we are in a car and if we are traveling, accidents होंगे अगर हम अच्छे से नहीं चलाते हैं तो, और अगर हमने अच्छे से गाड़ी चलाई तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। सेम म्यूचुअल फंड्स के साथ भी है। अगर हमने सारे रूल्स रेगुलेशंस सबको माइंड में रखते हुए अच्छे जगह पे इन्वेस्ट किया है तो रिस्क ज़्यादा नहीं है। वी आर नॉट बाउंड टू लॉस, बट देन इफ वी डू इट विदाउट एडिक्वेट रिसर्च, एडिक्वेट नॉलेज, of course लॉस तो होगा ही। So it's very simple, there's nothing to be scared about. What are the few advantages of investing in mutual funds? So there are basically, I'll just list out 3 to 4 advantages or 5 advantages. Number 1 is offers flexibility and liquidity. तो आपको किसी भी फील्ड में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर जितना भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। दिस इज बेसिकली लिक्विडिटी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस अपॉन हाउ मच एंड व्हेन यू कैन डिपॉजिट और विदड्रॉ। दिस इज लिक्विडिटी, वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। अब सेकेंड एडवांटेज है, आफ्टर फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी द सेकेंड एडवांटेज इज मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल। सो सेम थिंग है, हम इक्विटी में अगर नहीं कर पा रहे इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड नॉलेज, तो जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती है हमारी, जो फंड मैनेजर होते हैं, वो करते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट। अब वो देखेंगे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले और उसका स्टॉक बाय करने के पहले वो चेक करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस वगैरह में। अगर उनको लगता है कि वो कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट करेगी तो दे विल स्टे एंड दे विल बाय मोर शेयर्स, बट इफ दे थिंक दैट द कंपनी विल नॉट प्रॉफिट तो वो वहाँ से हट जाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट एडवांटेज दैट हम नहीं इन्वेस्ट करते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ना वो इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। So yeah, and second thing is they have the knowledge about where to invest and कौन से stocks buy करते हैं। अभी सपोज हम सुबह से शाम तक कितने कितने टूथपेस्ट, कोलगेट का, खाना वाने का ब्रांड हुआ, अलग अलग फैशन क्लोथिंग ब्रांड्स होता है, तो फंड मैनेजर उन्हीं सब में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उनको लगता है कि प्रॉफिट अच्छी होगी। अब है अचीव फाइनेंशियल गोल्स। सो एवरीवन हैज़ फाइनेंशियल गोल्स। किसी किसी का होता है बच्चों के लिए एजुकेशन, किसी किसी को घर खरीदना रहता है, समवन हैज़ टू बाय अ कार, समवन वांट्स टू सेव मनी फॉर मैरिज और फ्यूचर एजुकेशन, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। अब ये कैसे बेनिफिशियल हुआ? व्हेन वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड वी गेट मनी एंड वी गेट रिटर्न्स, वी गेट प्रॉफिट एंड पैसे आते हैं तो हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो भी होता है वी कैन सेव फॉर इट एंड देन वी कैन अचीव दोज गोल्स। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया, 5 ही दिन में निकाल लिया तो कुछ भी नहीं होगा। सो फॉर म्यूचुअल फंड्स यू नीड टू प्रोवाइड पेशेंस एंड यू नीड टू गिव इट टाइम। जितना ज़्यादा टाइम तक आप इन्वेस्ट करके रखोगे, 10 साल 20 साल तक आप पैसा अपना रखोगे, उतना ही ग्रो होके आपको वापस मिलेगा। सो दीज वर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाट वाज म्यूचुअल फंड, जो मैंने आपको बेसिक्स बताया था। सो आई गेस आई एंड दिस वीडियो नाउ एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट SIP, द बेसिक्स ऑफ SIP. So do subscribe, like, share and comment down below whether you understood it or whether I was successful or not.